गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और जब हमारे जीवन में या किसी के जीवन में गुरु नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं निगुरा। तो गुरु का महत्व हमेशा से था, है और रहेगा। नमस्कार, नमो नारायण। इस भूमि में जहां गुरुओं को हमने सर्वोपरि स्थान दिया, और उसी गुरु से जुड़ा हुआ पर्व है गुरु पूर्णिमा। लेकिन गुरु क्या मात्र जो शरीर से हम देखते हैं या मानते या जानते हैं वही गुरु हैं, या गुरु तत्व के रूपेण जो हम कहते हैं कि गुरु तत्व रूप है, उसका प्रतीक है गुरु पूर्णिमा। आपने जो थंबनेल में देखा कि गुरु मृत्यु है, पर गुरु मृत्यु है किसकी? गुरु मृत्यु है अपने शिष्य के अहंकार के लिए मृत्यु है, शिष्य के अज्ञान के लिए मृत्यु है, शिष्य के आसक्ति जो समाज या पृथ्वी या पदार्थों के साथ है उसके लिए मृत्यु है। क्योंकि गुरु, गु और रू, गु मीन्स ज्ञान और रू मीन्स उस अंधेरे को दूर करने वाला। जो अंधेरे को दूर कर ले वो गुरु है। दो शब्दों का जिसको कहते हैं ना, तो गुरु एक हिसाब से अंधेरे के लिए भी मृत्यु है। प्रत्येक शिष्य के जीवन में जो भी जिस भी प्रकार का अंधेरा है, उसकी मृत्यु के लिए काम करता है गुरु। और वो गुरु का पर्व है इसी गुरुवार को 10 जुलाई। हम तो आपको वहाँ मिलेंगे श्री काली कुंज हरिद्वार में। वहीं से ही फेसबुक लाइव प्रोग्राम भी होगा, जो आप कहीं से भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। उस दिन विशेष कुछ दीक्षाएं भी रखी हैं, परंतु वो निर्धारित हो चुकी हैं, इसीलिए अब इसमें और हम ऐड नहीं करेंगे, सीमित ही हैं। आते हैं गुरु पर्व पर। तो गुरु तत्व रूपेण है, यहां तक तो हर बार हम ये बात कहते हैं, आपको समझाते हैं। लेकिन गुरु की आवश्यकता है क्यों? क्या गुरु की आवश्यकता वास्तव में है भी? इसको भी समझें। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए सांदीपानी गुरु बन सकते हैं, अगर भगवान श्री राम के लिए विश्वामित्र गुरु बन सकते हैं, क्योंकि वो शरीर से ही गुरु किया जाना की परंपरा है। आप अक्सर बड़े बड़े अवतारों के विषय में तो हम सुनते हैं कि उनके वो गुरु थे। मां सीता के गुरु भी हैं शतानंद जी महाराज। शतानंद कौन है? तो गौतम और अहल्या के पुत्र हैं शतानंद। हाँ, मां सीता के लिए गार्गी भी गुरु बनी है। साथ साथ में मैं कहूं कि भगवान राम की बात की, कृष्ण की बात की, तो रामकृष्ण परमहंस की भी बात करें कि उनके भी गुरु तोतापुरी हैं, ब्राह्मणी, पैरवी ब्राह्मणी हैं। गुरु के बिना मार्ग अध्यात्म का तय कर पाना बड़ा मुश्किल। मैं बारंबार इस चीज को दोहराता हूं कि मीराबाई को तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की कृपा प्राप्त थी, फिर भी कृष्ण ने उनको कहा कि गुरु तो तुम्हें सदेह, जो देह में है वही करना पड़ेगा। और तब वो रैदास जी के पास पहुंचती हैं। और रैदास जी के पास जब पहुंचती हैं तो रैदास महाराज इतने एक ऊंची गुरु परंपरा से आते हैं। रामानंद जी महाराज आप जानते ही हो, कबीर के भी वही गुरु हैं। कुल मिलाकर के गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और जब हमारे जीवन में या किसी के जीवन में गुरु नहीं होता है, तब हम उसे कहते हैं निगुरा। निगुरे का शब्दी मतलब है कि जिसके जीवन में कोई गुरु की कृपा नहीं है, उस अंधेरे को मिटाने की व्यवस्था नहीं है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जो निगुरे होते हैं, आजकल तो गूगल भी आपका गुरु बन जाता है, पर यह गुरु वर्चुअल है। तो जहां अहंकार है वहां समझना कि कहीं ना कहीं गुरु परंपरा से अभी वो जुड़ा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कबीर के गुरु रामानंद जी, और आगे जाते जाएंगे तो परंपराएं मिलती जाएंगी। आदि शंकराचार्य, जिसको सनातन धर्म का एक हम मानते हैं कि वर्तमान के समय में हम जो भी सनातन धर्म को देख रहे हैं उसका क्रेडिट शंकराचार्य जी को जाता है, आदि शंकराचार्य। उनके भी गुरु गोविंद भगवत पाद, जबकि शंकराचार्य को हम भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, उनको भी गुरु की आवश्यकता रही है। और रामानंदाचार्य
ऐसे हर आचार्यों में रामानंदाचार्य का जो बताते हैं परंपरा, उनका राघवानंद जी गुरु हैं। तो इन शॉर्ट गुरु का महत्व जो है आप समझ सकते हो कि अपने आप में, चाहे आप नासा में काम करते हो, चाहे आप डीआरडीओ में काम करते हो, जीवन के उस मुकाम पे जब आप पहुंचते हो जहां आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता, आपकी परिपक्वता आपको बताती है। पिछले दिनों में गुजरात सरकार का जो उपक्रम गुजरात बायो रिसर्च सेंटर के लिए एक इनवाइटेड लेक्चर में था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इतने धुरंधर विज्ञानी जो पूरे भारत में, अब कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उनके आध्यात्मिक पक्ष को जब मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, और चूंकि निमंत्रण कैंपस में था ही और लेक्चर में जब दे रहा था, तो प्रत्यक्ष जब हम व्यक्तिगत बातचीत कर रहे थे, तो ये बिल्कुल महसूस करना मेरे लिए सरल रहा कि जिस एनर्जी की, जिस प्राण की, जिस जीव की, जिस चेतना की हम बातें अध्यात्म के शास्त्रों के आधार पर करते हैं, उसको भली भांति और अच्छी रीति से वैज्ञानिक समझते हैं और उसको जब स्वीकारते हैं, तो एक होता है रिचुअलिस्टिक, जो परंपरागत हम कर्मकांड करते हैं रिचुअलिस्टिक, और वही रिचुअलिस्टिक जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिस्टिक। स्पिरिचुअलिटी जो है वो है अध्यात्म। गीता के अंदर इसमें व्यवस्थित रूप से वेद भी बताया गया है, दिखाया गया है। गुरु के विषय में जितना हम कहें, आज जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आज मैं जो भी हूं, मैं बड़ी विनम्रता से कहूं कि ये सब मेरे गुरुजनों की ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, और गुरुजनों की यदि कृपा न होती तो जिस मुकाम पर आज हम और आप संवाद कर रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता। तो गुरु का महत्व हमेशा से था, है और रहेगा। यहां तक कि जीवन में आप कुकर्म भी करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पिक पॉकेटर भी हो, अगर उसमें देखते हो पिक पॉकेटर आपको मिलते हैं, तो उनके भी गुरु होते हैं। उनको कुछ समय के लिए उनको ये साधना करवाई जाती है कि भाई पिक पॉकेटिंग ऐसे करो कि सामने वाले को पता न चले, उसके गुण धर्म को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे हीन कार्य के लिए, ऐसे हीन कर्म के लिए ही अगर गुरु की आवश्यकता है, तो जीवन में जब अध्यात्म की ऊंचाइयों को हमें छूना हो, अध्यात्म की ऊंचाइयों को पाना हो, अध्यात्म की ऊंचाइयों को अपने जीवन में उतारना हो, तो गुरु की आवश्यकता तो रहेगी। ये महत्व का नहीं है कि गुरु जिस स्वरूप को आप देखते हो या जिसके साथ आप अटैच्ड होते हो, वहां पर आपकी दुनिया सीमित आपकी होती है, लेकिन जगत जो है वो विस्तार में है, इन्फिनिटी में है। तो हो सकता है कि तत्व रूपेण अगर आप शिव के उपासक हो, तो गुरु भी आपको शिव के ही तत्व से प्राप्त हो। जो विष्णु तत्व से चलते हैं तो वो विष्णु तत्व की तरफ बढ़ेंगे, तो गुरु उनको विष्णु तत्व से संबंधित बीज मंत्र देते हैं। और गुरु अगर साकार की साधना में शिष्य को पाता है तो साकार की साधना देता है, और गुरु अगर समझता है कि निराकार की साधना की योग्यता के लिए है तो निराकार की साधना देता है। अक्सर कई बार कई शिष्यों की ये कंप्लेन होती है कि आप गुरु होकर के शिष्यों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हो। नहीं, कोई अलग अलग व्यवहार नहीं होता है। देश काल परिस्थिति और पात्र जो मैं हमेशा कहता हूं उसके अनुरूप। जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, एक जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, एक मरीज उसके पास जा रहा है कि मुझे पेट दर्द है, तो वो उसको जो दवाई लिखेगा वो पेट दर्द की लिखेगा। उसके जांच के जो दायरे होंगे, जिसको हम जो भी रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाने होते हैं, वो पेट दर्द से संबंधित देगा। एक और मरीज गया कान के दर्द के लिए, कोई एक गया सर दर्द के लिए, कोई एक गया मस्कुलर पेन के लिए, कोई और एक गया डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए। हर एक का डायग्नोसिस अलग अलग होगा, जांच की दायरे अलग अलग होंगे, दवाइयां अलग अलग होंगी, उनको अलग अलग चीजें डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर एक ही है, लेकिन मरीज की रिक्वायरमेंट के अनुसार डॉक्टर ने उनकी दवाई बदल दी है। अब मरीज ये नहीं कह सकते डॉक्टर को कि आप हर एक मरीज के साथ अलग अलग व्यवहार करते हो। तो जीवन के भी जो ये व्यवहारिक सांसारिक हमारी बीमारियां हैं, उसको गुरु भली भांति जानता है कि मेरे शिष्य के लिए क्या उपयुक्त है, और वो उस हिसाब से उसको दवाई का मतलब अध्यात्म का पुरिया बांध के देता है।
तो कई बार ऐसा आता है हमारे जीवन में कि आप आते हैं और आते ही कह देते हैं कि हमें तो काली की साधना करनी है। अब काली की साधना एब्रप्टली अचानक से ऐसे नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो मंत्र की जो एनर्जी है, उसमें जो बंधन है, उसमें जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि नहीं, काली की साधना तो होगी, ये ठीक है आपके इष्ट है, लेकिन उसका मार्ग ऐसे घूम के भैरव जी के माध्यम से होगा। कई बार हमें शिष्य कहते हैं कि हम विष्णु तत्व से जुड़े हुए हैं, माता पिता जो थे कृष्ण उपासक रहे या राम उपासक रहे, तो अभी निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमें थोड़ा बहुत भीतर में झांकने का प्रयास करना पड़ता है और अपनी गुरुजनों से प्रार्थना करनी पड़ती है। और जब मैं कहता हूँ हमारे अपने गुरुजन, तो वास्तव में सबके गुरु को अगर आप देखते हुए ऊपर तक जाओगे तो वो महानारायण जो क्षीर सागर में बैठे हैं, मतलब लेटे हुए हैं, वो सबके गुरु हैं। तो जिस श्लोक के माध्यम से मैं आपको गुरु तत्व समझा रहा हूं, नारायणम पद्म भवम, नारायण की नाभि से जो कमल पर ब्रह्मा विराजमान है, नारायणम पद्म भवम, उनके लाइनेज के अंदर चलते हुए वशिष्ठम, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, पराशर से व्यासम, व्यास जी, शुकदेव, ऐसे परंपरा आगे बढ़ती हुई आती है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य तक। और आदि शंकराचार्य से जिस परंपरा को हम अक्सर अपने शिष्यों को बताते हैं डिटेल के अंदर, कि उसी परंपरा में फिर होते हुए कामराज जी महाराज, कामराज जी महाराज से तोतापुरी जी महाराज, तोतापुरी महाराज जी से रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस से शारदानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, फिर भूतेशानंद जी महाराज, और फिर आप मुझे देख रहे हो और मेरे से आप जुड़े हो, तो आप उसी परंपरा के हिस्से हो गए, उसी परंपरा से जुड़ गए। जैसे किसी सम्रांत परिवार के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो शिष्य जब उस सम्रांत गुरु परिवार के साथ जुड़ता है तो गुरु लाइनेज उसको सपोर्ट भी देती है, गाइडेंस भी देती है, और जिसको कहते हैं ना सूक्ष्म में सदैव उसके लिए कार्यरत रहती है। बस उसकी शर्त यह है कि जीवन में हमेशा कुछ समय अपने उस परमात्मा के लिए, उस गुरु के लिए आपके पास होना चाहिए। 24 घंटे में जो भी समय आपको मिलता है, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनियों का ज़माना है, प्लस बायोलॉजिकल क्लॉक, आपके शरीर के अंदर आपके जागृत होने वाला समय आपको पता होना चाहिए कि कब मेरी चेतना का स्तर ऊंचा होता है। तब गुरु तत्व से आप अध्यात्म के आगे की यात्रा करते हो, और यही यात्रा आपको उन सोपानों का स्वाद दिलवाती है, सीढ़ियाँ चढ़ाती है, जो मनुष्य देह का लक्ष्य है। मनुष्य देह का लक्ष्य है कि उस परम सत्य की प्राप्ति। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, कब तक हूँ, कहाँ जाना है मुझे, क्यों। ये जो 5 W's में बोलता हूँ, हु एम आई, व्हाट एम आई, फ्रॉम वेयर एम आई, टिल व्हेन एम आई, व्हाई एम आई, तो इन 5 W या 5 क को हम खोज पाते हैं। लेकिन ये सारी खोज जब तक गुरु आपको प्राप्त नहीं है तब तक थोड़ा मुश्किल है। मेरे देखे व्यक्तिगत रूप से असंभव भी है। एक्सेप्शनल केसेस में अलग है, कोई अवतारी पुरुषों में अलग बात है। आपको जानकर के आपकी जानकारी में मैं डाल दूं कि भगवान बुद्ध, जिनको हम कहते हैं कि अपदीपो भव का जिन्होंने सूत्र दिया, उनके भी सदेह गुरु थे। आलार और कालाम भगवान बुद्ध के पहले गुरु हैं, और उद्यक रामपुत्र, जिनके माध्यम से भगवान बुद्धदेव की जो ध्यान अवस्था है उसमें उनको रोशनी मिलती है। तो गुरु की आवश्यकता, जैसे मैंने बताया, गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु को कैसे खोजें, ये भी एक प्रश्न होता है। तो गुरु को खोजने के लिए सबसे अच्छी बात है प्रार्थना। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम बिना कुछ समय गंवाए बस इतनी प्रार्थना कर दो, यथा योग्यम तथा कुरु वाली, की माँ मेरे लिए जो भी उपयुक्त गुरु है उसको मेरे लिए भेज दो। तो ये प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती है और आपको गुरु की प्राप्ति होने लगती है। गुरु आपके मार्ग में आते हैं। कभी गुरु शिष्य को खोज देता है, कभी शिष्य खोजते खोजते गुरु के द्वार तक पहुंच जाता है। ये जरूरी नहीं है कि नहीं गुरु ही खोजेगा, ये कर्मों पे भी आधारित है और कॉस्मिक डिजाइन पे भी आधारित है। कुल मिलाकर के इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन देता हूं, और जीवन में आपके गुरु तत्व का प्रवेश हो,
आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस प्रार्थना में हो जाइए कि गुरु तत्व की वो कृपा आपको प्राप्त हो। बाकी के तो सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट वगैरह से मिल ही जाते हैं, पर गुरु तत्व की कृपा के लिए प्रार्थना आपको करनी है। हो सके तो जागरण करने के लिए इस वीडियो को आगे गुरु पूर्णिमा के निमित्त औरों को भी शेयर करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।